बरसात की हल्की आवाज खिड़की से टकरा रही थी। कमरे की सारी लाइट बंद थी, सिर्फ टीवी की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। अमित सोफे पर बैठा था, हाथ में रिमोट था, लेकिन उसकी नजरें टीवी पर नहीं थीं। सामने सेंटर टेबल पर बर्थडे केक रखा था, आधा कटा हुआ। उसकी पत्नी नेहा किचन में बर्तन समेट रही थी और उसका 10 साल का बेटा आरव फर्श पर बैठा नए रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा था। तभी अचानक वो कार बंद हो गई। आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा, बैटरी खत्म हो गई क्या? अमित कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, शायद बैटरी खत्म हो गई। लेकिन उस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ टॉय कार की बैटरी नहीं खत्म हुई है, उसकी खुद की जिंदगी भी धीरे धीरे अंदर से खाली हो चुकी है। वो चुपचाप उठा, बैल्कनी में जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। दूर कहीं बाइक गुजरने की आवाज आ रही थी। उसने जेब से फोन निकाला। 3 नोटिफिकेशंस एक साथ चमक रहे थे। क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू, पर्सनल लोन EMI डिडक्टेड, मिनिमम अमाउंट रिमेनिंग। अमित ने फोन बंद कर दिया। उसकी आंखें कुछ सेकंड तक बंद रहीं। उसे लग रहा था जैसे हर नोटिफिकेशन उसकी जिंदगी का मजाक उड़ा रही हो। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी। अच्छा फ्लैट था, कार थी, लेटेस्ट स्मार्टफोन था, वीकेंड आउटिंग्स थीं, ब्रांडेड कपड़े थे। लोग उसे देखकर कहते थे, यार अमित ने लाइफ सेट कर ली। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उस सेट लाइफ के पीछे कितना डर छिपा हुआ था। उसका हर महीना सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाता था। वो अर्निंग कम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमेशा खाली महसूस करता था। अमित हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले वो बहुत सिंपल इंसान था। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था। नेहा के साथ सड़क किनारे चाय पीना, संडे को फैमिली के साथ पार्क जाना, दोस्तों के साथ बिना खर्च वाली बातें करना, यही उसकी खुशी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू हुआ। ऑफिस में किसी ने नई कार ली, किसी ने आईफोन लिया, इंस्टाग्राम पर लोग फॉरेन ट्रिप्स डालने लगे। धीरे धीरे अमित को अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। उसे लगने लगा कि अगर उसके पास ये सब नहीं है तो शायद वो पीछे रह गया है। सबसे पहला लोन उसने कार के लिए लिया था। जरूरत नहीं थी, लेकिन सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए थी। फिर क्रेडिट कार्ड आया। शुरुआत में बड़ा एक्साइटिंग लगा, स्वाइप करो और चीज घर ले आओ। उस वक्त उसे ये नहीं लगा था कि वो हर स्वाइप के साथ अपनी फ्यूचर सैलरी बेच रहा है। फिर होम थिएटर आया, फिर एक्सपेंसिव फोन, फिर फैमिली वेकेशन। हर बार उसने खुद को समझाया, बस इस बार। लेकिन वो इस बार कभी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे लोन्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। अब वो खरीदारी नहीं करता था, वो फ्यूचर की इनकम एडवांस में खर्च करता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे ये नॉर्मल लगने लगा था। एक रात नेहा क्वाइटली उसके पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से पूछा, तुम इतने चुप चुप क्यों रहने लगे हो? अमित ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं। लेकिन नेहा उसकी आंखों के नीचे की थकान पड़ चुकी थी। पहले अमित घर आते ही बच्चों के साथ खेलता था, अब वो आते ही फोन में खो जाता था। पहले डिनर टेबल पर हंसी होती थी, अब सिर्फ प्लेट्स की आवाज होती थी। पहले वो वीकेंड्स का इंतजार करता था, अब वीकेंड्स उसे डराते थे, क्योंकि वीकेंड मतलब एक्स्ट्रा खर्च। धीरे धीरे वो इमोशनली दूर होने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब एक दिन उसका बेटा आरव स्कूल प्रोजेक्ट बना रहा था। उसने चार्ट पेपर पर अपने फैमिली मेंबर्स की ड्राइंग बनाई थी। मम्मी मुस्कुरा रही थी, वो खुद भी हंस रहा था। लेकिन अमित की ड्राइंग में उसने सिर्फ लैपटॉप और फोन बनाया था। अमित ने हल्के से पूछा, मैं ऐसा क्यों बना हूं? आरव ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, क्योंकि आप हमेशा बिजी रहते हो पापा। वो छोटा सा सेंटेंस अमित के सीने में कहीं अटक गया। उस रात उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। नल का पानी चलता रहा और वो मिरर के सामने खड़ा खुद को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ लोन नहीं भर रहा, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो जिन चीजों को हैप्पीनेस समझ रहा था वो सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट थी। असली खुशी तो उससे बहुत पहले छूट चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक वो अजीब सा रहने लगा।
ऑफिस में बैठा रहता लेकिन दिमाग कहीं और होता। लंच ब्रेक में बाकी लोग नई गैजेट्स और ट्रिप्स की बात करते और वो साइलेंटली सुनता रहता। एक दिन उसका कॉलीग बोला, भाई इस सेल में टीवी अपग्रेड कर ले, नो कॉस्ट ईएमआई है। अमित मुस्कुराया लेकिन अंदर से उसे डर लगा, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि नो कॉस्ट ईएमआई सबसे कॉस्टली चीज होती है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे नहीं लेती, वो इंसान का पीस भी ले जाती है। उसी शाम वो घर आया और पहली बार बिना टीवी चलाए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने एक नोटबुक निकाली। नेहा चुपचाप उसे देख रही थी। अमित ने पहली बार अपनी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी लिखनी शुरू की। कितनी सैलरी आती है, कितने लोन्स हैं, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितने अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस हैं, कितनी इंपल्सिव शॉपिंग होती है, कितनी बार वो सिर्फ मूड ठीक करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करता है। हर लाइन लिखते लिखते उसका चेहरा भारी होता जा रहा था। उसे पहली बार साफ दिखा कि वो गरीब इनकम की वजह से नहीं हो रहा था, वो इमोशनल डिसीजंस की वजह से फंसता जा रहा था। जब भी स्ट्रेस होता वो कुछ खरीद लेता, जब भी इनसिक्योरिटी होती वो कंपैरिजन में खर्च कर देता, जब भी लोनलीनेस होती वो शॉपिंग एप्स खोल लेता। उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो चीजें नहीं खरीद रहा था, वो टेम्पररी इमोशनल रिलीफ खरीद रहा था। लेकिन हर रिलीफ के बाद एक नई ईएमआई उसका इंतजार करती थी। उसी रात उसने एक छोटा फैसला लिया। कोई ड्रामेटिक प्रॉमिस नहीं, कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, बस एक सिंपल रूल। अब हर खरीदारी से पहले मैं खुद से पूछूंगा, क्या ये चीज मुझे फ्री करेगी या और फंसाएगी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। सोशल मीडिया खोलते ही कंपैरिजन शुरू हो जाता। फ्रेंड्स वीकेंड पार्टीज की फोटोज डालते, ऑफिस में लोग नई चीजों की बातें करते। कई बार उसे लगता कि वो बोरिंग लाइफ जी रहा है, लेकिन फिर उसे अपने बेटे का वो ड्राइंग याद आ जाता। धीरे धीरे उसने छोटे चेंजेस शुरू किए। उसने अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद किए, क्रेडिट कार्ड घर की ड्रॉर में रख दिया, वीकेंड मॉल जाने की जगह फैमिली के साथ पार्क जाने लगा। शुरुआत में नेहा को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कई महीनों बाद पहली बार उसने अमित को बिना फोन के बैठे देखा। वो बस बैल्कनी में बैठकर बारिश देख रहा था और शायद सालों बाद उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। अमित ने सबसे छोटे लोन को टारगेट किया, एक्स्ट्रा पैसा उसी में डालने लगा। कई बार टेम्पटेशंस वापस आती थीं। सेल नोटिफिकेशंस देखकर हाथ खुद फोन उठाता था, लेकिन अब वो रुक जाता। वो खुद से पूछता, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ अंदर की खाली फीलिंग भरने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो सैलरी आते ही खर्च की प्लानिंग करता था, अब वो फ्रीडम की प्लानिंग करने लगा। पहले खुशी शॉपिंग कार्ट में ढूंढता था, अब वो अपने बेटे की हंसी में ढूंढने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी पहली क्रेडिट कार्ड डेट खत्म हुई। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस दिन उसे जो फीलिंग हुई वो किसी एक्सपेंसिव चीज खरीदने से कभी नहीं मिली थी। उसने क्वाइटली नेहा को मैसेज किया, एक लोन खत्म हो गया। नेहा ने सिर्फ एक स्माइलिंग इमोजी भेजा, लेकिन उस छोटी सी इमोजी में सालों की थकान और उम्मीद दोनों थीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब डिनर टेबल पर साइलेंस कम होने लगा। अमित फिर से बेटे के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अब वो छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होता था। अब वो रात को सोने से पहले ईएमआई कैलकुलेशंस नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे सैलरी आने से पहले डर नहीं लगता था। एक शाम आरव उसके पास आया और बोला, पापा आज आप जल्दी आ गए। अमित मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा, जिंदगी भी जी रहा हूं। आरव हंस पड़ा और उसे गले लगा लिया। उस छोटे से हग में अमित को वो पीस मिला जो किसी ईएमआई पर खरीदी चीज में कभी नहीं मिला था। उसे आखिरकार समझ आया कि लोन ट्रैप सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। लोग चीजों के लिए लोन नहीं लेते, वो उस फीलिंग के लिए लेते हैं जो कुछ देर के लिए उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराती है, लेकिन वो फीलिंग टेम्पररी होती है और स्ट्रेस परमानेंट बन जाता है। आज भी अमित करोड़पति नहीं बना, उसकी जिंदगी सडनली लग्जरियस नहीं हुई, लेकिन अब उसके घर में डर कम हो गया था। अब वो रात को बैल्कनी में खड़ा होकर फ्यूचर से नहीं डरता था। अब उसे एहसास हो चुका था कि असली रिचनेस बैंक बैलेंस नहीं, मेंटल पीस होती है। वो फीलिंग कि तुम अपने परिवार के साथ बैठे हो,
और तुम्हारा दिमाग ईएमआई ड्यू डेट में नहीं भाग रहा। वो फीलिंग कि तुम चीजों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को शांत रखने के लिए जी रहे हो। और शायद यही असली फ्रीडम होती है। अगर आज तुम भी हर महीने लोन्स और ईएमआई के नीचे दबते जा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी सिर्फ पेमेंट्स बनकर रह गई है, तो एक बार रुककर खुद से पूछो, क्या मैं जरूरतों के लिए खर्च कर रहा हूं या इमोशंस के लिए? क्योंकि जिस दिन ये सवाल ऑनेस्टली पूछना शुरू कर दोगे, उसी दिन बाहर निकलने का रास्ता भी शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से तुम सिर्फ लोन्स नहीं खत्म करोगे, तुम अपना डर खत्म करोगे, अपनी बेचैनी खत्म करोगे और शायद पहली बार अपनी जिंदगी वापस पाओगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ फाइनेंस की बातें नहीं होती, यहाँ जिंदगी बदलने वाली क्लैरिटी मिलती है। अभी सब्सक्राइब करो और अपने पीसफुल डेट फ्री फ्यूचर की शुरुआत आज से करो। धन्यवाद दोस्त।